अरे तुम अभी तक बेशर्मी के साथ डटकर यहीं पर बैठी हुई हो। तो मैंने कहा तो था तुम्हें। तो तुम अब्दुल्ला से भी बात कर चुकी हो। वो समझता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। फर्ज करो अगर वो हमें छोड़ भी दे तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? याद रखो अगर 9 गिरें बांध भी दो तो फिर भी वो खुल ही जाती है। पिंकू, एक चीज तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। वो अपनी फैमिली को नहीं, तुम्हें छोड़ रहा है। तुम तलाक ना लेकर खामखा की जिद कर रही हो। वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगा। करे नफरत? और तुम मुझे भी शर्म कहती हो। तुम्हें चाहा नहीं जा रहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम समझ ही नहीं रही तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम तमाशा बनाकर मुझे पागल कर दोगी, फिर खुद को मजलूम बना लोगी। तो अच्छी तरह सुन लो तुम, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं ऐसी सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम दोनों कभी साथ नहीं रहोगे, ना ही खुश रह पाओगे। ये बात तुम जहन नशीन कर लो। तुम इसी तरह यहाँ बैठी रहो जैसे कोई पनाह गुज़ीर हो। आखिर में तुम यहाँ से जरूर रोते हुए जाओगी, ये याद रखना। तुम समझ गई? या अल्लाह, मुझे आजमाइश में मत डाल मेरे रब। क्यों यूं तुम्हारी जिंदगी से चली नहीं जाती? या अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, कुछ तो ऐसा कर दे कि हमें इसका चेहरा दोबारा ना देखना पड़े। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले। मेरी जान, तुम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो? सो जाना चाहिए था तुम्हें। मुझे खुद एहसास नहीं हुआ यार, ध्यान भटक गया। तुम क्यों उठ गई? सारी के लिए। अच्छा अच्छा। रोहान, मैंने केटल में पानी डाला है, क्या तुम चाय बना सकते हो? मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी ना। हाँ ठीक है जाने मन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब इस आवाज के साथ नमाज कैसे पढ़ूंगी? मेरे खुदा, माफ करना मुझे। मेरी जान। मेरी जान, क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? तुम जानते हो इससे हमारे पड़ोसी भी परेशान हो सकते हैं। नहीं मुझे नहीं लगता, आवाज इतनी ज्यादा तो नहीं है। मेरे लिए बंद कर सकते हो इसे? मेरा मतलब, मैं नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी नमाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। खुदा ना करे मुझ पर अजाब ही ना आ जाए। गिटार बजाने की वजह से अजाब? नहीं रोहान, इस वजह से नहीं। मतलब मैं अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए आती हूँ और पीछे से मौसीकी की आवाज बहुत आ रही है।
इस तरह से तो मुझे नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है रोहान। ठीक है मेरी जान, ठीक है, माफ करना, मैंने ये नहीं सोचा था। तुम नाराज नहीं होना। नहीं मेरी जान, मैं क्यों नाराज होऊंगा? जाओ तुम नमाज पढ़ लो। ठीक है, शुक्रिया। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर मेरे प्यारे बेटे। सच कहूँ तो उरूज कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी शाइस्ता है माशाअल्लाह। हाँ, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसकी तरबियत काफी अच्छी हुई है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि शादी की तारीख बहुत करीब है तो मुझे उसे खरीदारी के लिए ले जाना चाहिए। उसे अपनी शादी की अंगूठी खुद पसंद करनी चाहिए और जो चाहे ले ले। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। वैसे भी उरूज को जो अच्छा लगेगा वो ले लेगी, उसे आप नाराज मत कीजिएगा। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो बेटा, जो मैं कहती हूँ वो मेरी बात मानती है। हमें इस बार ऐसी लड़की मिली है जो मेरी हाँ में हाँ कहती है। अल्लाह ने हम पर रहम किया है कि इस बार मैं अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र है अम्मी। क्या मैं फोन करूँ, वो आ जाएगी? हाँ हाँ, आप उसे फोन कर लें। मैंने तुमसे कहा भी था कि अम्मी को दवाएं वक्त पर देना, लेकिन तुमने फिर भी देर से दी। मुझे सिर्फ 10 मिनट देर हुई, ज्यादा नहीं। वो 10 मिनट भी बहुत अहम है। अगर तुमसे अपना काम सही से नहीं हो रहा तो बता दो ताकि किसी और को हायर करूं मैं। जा सकती हो तुम। जी अम्मी बोलिए। सुबह बखैर। मेरी प्यारी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। उरूज, मैं तुम्हें आज खरीदारी के लिए ले जाना चाहती हूँ अगर तुम फारिग हो। लेकिन अम्मी जान, क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। ये तो आपका प्यार है। ठीक है, तो फिर मैं अपने प्लान कैंसिल करती हूँ और आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तैयार रहना, मैं 1 घंटे तक लेने आ रही हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं फिर। हो गई बात। ठीक है, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, दिन अच्छा आपका गुजरे। दिन भी अच्छा गुजरे। मैं तैयार हो जाऊँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने सोचा कि आपकी दवाइयाँ ले आऊं मैं। शुक्रिया। तुमने वजू किया है ना? जी हाँ। बैठो बैठो इधर। ठीक है। हिजाब के लिए तुम्हारी मर्जी है ना? बिल्कुल है। ऐसा लगता नहीं है। आप मेरी आपा को जानती हैं, वो उनाल फैमिली की बहू रही हैं। वो बताया करती थी कि वहाँ इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन आप लोग इस मामले में बहुत उसूल पसंद हैं। औरत की खूबसूरती ही उसका पर्दा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रोजा कैसा जा रहा है? आदी हो रही हूँ मैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार रोजे रख रही हूँ। 13 साल की उम्र से रोजा रख रही हूँ, लेकिन इस साल नहीं रख सकी क्योंकि मैं रोजाना मेडिसिन लेती हूँ। 13 साल की उम्र से रख रही हैं? आपको कभी मुश्किल पेश नहीं आई? कभी भी मुश्किल नहीं हुई। हमने बचपन में इसी तरह से देखा। जब हम छोटे थे तो बच्चों वाला रोजा रखते थे। बच्चों का रोजा क्या है? बेटा, हम सब मिलकर सहरी करते थे। हमें उस माहौल में सांस लेना बहुत पसंद था और फिर हम दोपहर की अजान पर खाते थे। हाँ, ये कितना अच्छा है। शायद मुझे भी बच्चों के रोजे से शुरू करना चाहिए था।